हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उमेंद्र सिंह और आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये एक वन शॉट रिवीजन वीडियो है। बेसिकली इसमें मैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि प्रीवियसली भी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि 5 मई को आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का एग्जाम आने वाला है। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। भगवान पे विश्वास रखना है, अपने पे विश्वास रखना है। जो भी टॉपिक्स, जो भी कंसेप्ट्स आप अब तक पढ़ चुके हैं उनको अच्छे तरह से रिवाइज कर लीजिए, फॉर्मूलाज की रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और आप अपना एग्जाम अच्छे से दे पाएँ। तो चलिए एक यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स की मैं आपके साथ यहाँ पे वीडियो डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मेन मोटिव होगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, क्योंकि अगर आपके पास एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन कुछ देखने को मिलता है आपको, तो आपको स्ट्राइक करे माइंड में कि हाँ, इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट हम यूज करके इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, ये तो बिल्कुल बात सही है कि पैसेंजर ट्रेन तो भाई ज़्यादा टाइम लेगी और एक्सप्रेस ट्रेन कम टाइम लेगी। ठीक है जी। टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर विदाउट टेकिंग, ये जो भी ब्रैकेट में लिखा है इसको भी इग्नोर करते हैं। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर। अब हमें बताया गया कि जो एवरेज स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन की वो क्या है, 11 किलोमीटर पर आवर है, विच इज़ मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। बिल्कुल सही बात है, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा ही होगी। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन। हमें क्या फाइंड करना है, बेसिकली दोनों ट्रेन की एवरेज स्पीड बतानी है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। सबसे पहले मान लेते हैं, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ एक्स पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल सही बात है, ठीक है जी, एक्स किलोमीटर पर आवर हमने इसको मान लिया। देन एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन की एक्स किलोमीटर पर आवर है, एक्सप्रेस ट्रेन की उससे ज़्यादा होगी, डेट मीन्स और हमें कितने गिवन है, 11 किलोमीटर पर आवर। तो हमने यहीं वही लिखा है यहाँ पे एक्स प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। नाउ टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन टू कवर 132 किलोमीटर। अब दोनों ट्रेन ने डिस्टेंस कितना कवर किया, 132 किलोमीटर। तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है, वो क्या है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो ये मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आएंगे टाइम वाले, तो आप वहाँ पे इसको यूज करोगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और एक शॉर्ट फॉर्म में भी मैं लिख के बता देता हूँ, टी इज इक्वल टू डी अपॉन एस। तो अगर वो फॉर्मूला नहीं याद होता तो ये भी वही है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बस हमने इसको शॉर्ट टर्म्स में रिड्यूस कर दिया, टी इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई एस। ठीक है जी। सो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, तो टाइम दैट इज टी इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 132 किलोमीटर, जो डी की वैल्यू 132 आ गई, और स्पीड कितनी थी पैसेंजर ट्रेन की, एक्स किलोमीटर पर आवर, तो वही लिखा है। तो टाइम कितना हो गया, 132 डिवाइडेड बाई एक्स आवर। सिमिलरली टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, डिस्टेंस वही है, स्पीड कितनी थी, एक्स प्लस 11, तो 132 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 11 आवर। तो फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन, हमें ये फाइंड करना है। आपने ये भी बताना है कि गिवन क्या है हमें क्वेश्चन में, और टू फाइंड हमने क्या करना है। ठीक है जी। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। 132 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 132 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 11 प्लस 1। अब ये कैसे आया, ये आपके माइंड में आएगा। 132 डिवाइडेड बाई एक्स, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है वो पैसेंजर ट्रेन की टाइम है। यूजुअली आपको पता है कि जो पैसेंजर ट्रेन है वो टाइम ज़्यादा लेगी, ठीक है जी, ये टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर रही है। और 132 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 11 ये एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है, तो मीन्स की ये टाइम बहुत कम है। यहाँ पर देखिए इस चीज़ को देखिए, एक्स प्लस 11 मीन्स की यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, स्पीड की वैल्यू बढ़ रही है, डेट मीन्स टाइम कहीं ना कहीं डिक्रीमेंट में जाएगा, मीन्स की टाइम कम लेगा। और जब टाइम कम, जिस साइड टाइम कम है, इसको बैलेंस करने के लिए सारी इक्वेशन को, तो हमने +1 उस साइड ऐड कर देना है जिस टाइप पे, मीन्स की जहाँ पर हमें टाइम की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन के केस में टाइम की वैल्यू कम होती है, तो हमने +1 उस साइड ऐड कर दिया। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है जी। अब सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको सॉल्व करना है, तो 132 डिवाइडेड बाई एक्स, इसको इस वाली टर्म को 132 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे। देन एलसीएम लोगे, सिंपल कैलकुलेशन है, सॉल्व करके आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे इसको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जितने भी चैप्टर हैं सेकंड टर्म के उन सभी की वीडियो बना दूँ, एक्सेप्ट कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर, बिकॉज वो एक बेसिक है, वो तो आपके फ्री के नंबर ऐसे कह लीजिए। आप उसको, आपने उसको सिंपली प्रैक्टिस कर लेना एनसीईआरटी में से, क्योंकि वो एनसीईआरटी लेवल तक ही पूछेंगे, उसमें से इतना उससे बाहर नहीं आने वाला। तो अभी यहाँ देखिए, इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। सी कांस्टेंट टर्म है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वेशन में 1 है, तो 1 लिखा, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 11, बी इज बेसिकली एक्स का कोफिशिएंट, और सी इज कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म को विद साइन रखना है, डेट इज -1452। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, जिसको आप यूज करके अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू को सॉल्व भी कर सकते हो, और या फिर बाय सप्लिटिंग द मिडिल टर्म, उससे भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो बता सकते हो। ये रूट्स बताने के लिए ये फार्मूला हमने डिजाइन किया हुआ है यहाँ पे।
तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac बेसिकली इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और इसके बेसिस पे भी कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे डी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, डी इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो वो रियल रूट्स होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। तो इमेजिनरी रूट्स के लिए डी लेस देन जीरो है, तो वो आपने खुद चेक कर लेनी है। देन एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे फॉर्मूला में ए बी सी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए। ये कैलकुलेशन आप खुद सॉल्व करके देख सकते हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रही है सारी, ठीक है जी। इतना तो आप करके देखेंगे खुद से काम, क्योंकि आपका एग्जाम अब नेड़े इसकी वो बहुत जल्द आ रहा है। सो -11 + 77 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना है 66 डिवाइडेड बाई 2, -11 - 77 डिवाइडेड बाई 2 -88 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है जी। तो 66 डिवाइड बाई 2 की होता है 33 एंड -80 डिवाइड बाई 2 दैट इज 44। अब स्पीड नेगेटिव नहीं होती तो -44 को नेगलेक्ट कर देंगे, तो जो हमारी स्पीड होगी फाइनली पैसेंजर ट्रेन की वो कितनी निकल के आ रही है 33 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, जो हमारी स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन की वो कितनी है x + 11 कर दोगे सिंपली उसमें 33 + 11 दैट इज 44 किलोमीटर पर आवर। तो हमने बोथ ट्रेन की स्पीड को क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। मेन जो फंडा था, जो मेन कंसेप्ट था इस क्वेश्चन में यूज होने वाला था, वो क्या था, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना था। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को लिखा, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड को लिखा, टाइम बताना था, ठीक है, दोनों टाइम्स कितना टाइम कवर करेंगी और उसको हमने सिंपली उससे इक्वेट कर देना था, जो भी हमें कंडीशन गिवन थी क्वेश्चन में, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने उसको क्या कर देना, सॉल्व कर देना है। अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फार्मूला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिसमें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करते हो, जो भी वैल्यूज आएंगी उसको आपने सिंपली बता देना कि ये हमारा डिजायर्ड आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। और ये मैं आपको बता दूं ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, कुछ तो इसमें एनसीईआरटी के एग्जांपल हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले भी पूछे जा चुके हैं। सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर। अगर हमें बताया गया कि जो डिफरेंस है उनके पेरीमीटर का 24 मीटर है, तो फाइंड साइड्स ऑफ टू स्क्वायर। हमें बताना है कि साइड्स क्या होंगी टू स्क्वायर्स की। गिवन क्या है और टू फाइंड किया, ये आपने क्वेश्चन में लिखना है कि हमें क्या गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है। सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर ये गिवन है एंड डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर, ठीक है जी। टू फाइंड साइड ऑफ टू स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। प्रूफ देखिए, लेट एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू A1, हमने मान लिया जो एरिया है फर्स्ट स्क्वायर का A1 है, सेकंड स्क्वायर का एरिया A2 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A1 + A2 सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर कितना है 468 मीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। लेट साइड ऑफ टू स्क्वायर, अब यहाँ मेन काम यहाँ पे शुरू होता है। लाइट साइड ऑफ टू स्क्वायर क्या हो गया, एक की मान ली x, दूसरे की मान ली हमने y मीटर, ठीक है जी। देन पेरीमीटर क्या होता है, यहाँ पे टू स्क्वायर आएगा। पेरीमीटर फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, इसकी पहले स्क्वायर की साइड कितनी है x मीटर है तो 4 इंटू एक्स। सेकंड का पेरीमीटर होगा 4 इंटू साइड, सेकंड वाले की साइड कितनी है y मीटर तो 4 इंटू वाई। तो जी पेरीमीटर भी क्लियर होगा कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर। हम मान लें कि x की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर होगी, लेट्स सपोज x ग्रेटर देन y, देन 4x - 4y इज इक्वल टू 24। 4 कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा x - y विच इज इक्वल टू 24, x - y इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू आ गई y + 6, बिल्कुल सही बात है। एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर मींस की साइड क्या थी, एरिया होता है किसी भी स्क्वायर का साइड का होल स्क्वायर। तो एरिया निकालने के लिए जो हमारी साइड है फर्स्ट स्क्वायर की वो चेक करेंगे, वो कितनी थी x, तो क्या बन गया एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर x स्क्वायर विच इज इक्वल टू A1 की वैल्यू एंड एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर दैट इज साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर विच इज y मीटर देन y स्क्वायर विच इज इक्वल टू A2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से जाओ, क्या पता था A1 + A2 468 है, दैट मीन x स्क्वायर + y स्क्वायर इक्वल टू 468। और यहाँ पे हमें x की वैल्यू कितनी गिवन है y + 6, तो यहाँ पे सिंपली y + 6 का होल स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, y + 6 का होल स्क्वायर + y स्क्वायर इक्वल टू 468 यूजिंग द आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab देन y स्क्वायर + 36 + 2 इंटू x इंटू वाई + y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 468। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी से सारी इसको ओपन कर लिया सारी इक्वेशन को, ये वाली जो हमें इक्वेशन गिवन थी, ठीक है जी। तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास फाइनली ये बन जाएगी y स्क्वायर + 6y - 216 इक्वल टू 0। फिर से क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला कंसेप्ट लगाएंगे सिंपली यहाँ पे, क्योंकि इक्वेशन y में गिवन है तो मैंने जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको x में ना लिख के y में लिख दिया। यहाँ पे a y स्क्वायर + by + c, यहाँ पे आपने कंपेयर कर लेना इसके साथ a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। c कांस्टेंट टर्म है, a x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है, तीनों की वैल्यूज आपको पता चल जाएंगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओगे विच इज इक्वल टू, क्योंकि अब इक्वेशन y में थी तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख दिया y इज इक्वल टू -b + अंडर द रूट b स्क्वायर - 4ac डिवाइडेड बाई 2। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आपको कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्वेश्चन में आंसर मैटर नहीं कर रहा है, यहाँ पे कंसेप्ट सीखिए क्योंकि लास्ट टाइम आपके लिए कंसेप्ट ज़्यादा मैटर करेगा। ये तो आप कैलकुलेशन खुद भी सॉल्व कर सकते हैं सिंपली। यहाँ तक आपने उसके बाद क्या करना है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। उसके बाद आपके पास दो वैल्यूज निकल के आती हैं, एक आती है y इज इक्वल टू 12 एंड कोमा -18। नेगेटिव वैल्यू को यहाँ पे हम डिस्कार्ड कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी हमारी, ठीक है।
तो अगर y की वैल्यू 12 है दैट मीन x की वैल्यू कितनी होगी y प्लस 6, तो विच इज इक्वल टू 12 प्लस 6 18 एंड 12। तो एक साइड हमारी 18 आ गई और एक साइड आपकी 12 मीटर आ गई। तो यही हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था? फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर था। यस, फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर। तो आपने दोनों साइड्स को यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ पे, ए टेक्स 6 days लेस देन द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क। मीन्स की ए है जो 6 दिन कम ले रहा है किससे? बी से एक काम को खत्म करने में। इफ बोथ ए एंड बी वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 days। अगर दोनों इकट्ठे काम करते हैं तो 4 दिन में काम खत्म हो जाता है। हमें फाइंड क्या करना है? टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क, कि बी ने कितना समय लिया काम को खत्म करने में। लेट बी टेक्स एक्स डेज टू फिनिश द वर्क। बिल्कुल सही बात है, हमने उसको मान लिया सबसे पहले कि जिसने भी जो भी काम करना है उसने एक्स डेज लिया, ठीक है सर। देन ए अलोन कैन फिनिश इट इन एक्स माइनस 6 डेज। अब हमें क्वेश्चन में गिवन था कि ए 6 दिन कम ले रहा है बी से, बी ले रहा था एक्स डेज, तो एक्स से 6 माइनस कर देंगे तो वो ए का काम हो गया, तो एक्स माइनस 6 आ गया। सिंपल है। अब मेन बात यहाँ पे देखनी है कि हमने उनका एक दिन का काम निकालना है कि सबसे पहले वो एक दिन में कितना कितना काम करके जा रहे हैं। मान लीजिए उन्होंने 4 दिन लगाए, ठीक है, और 10 घंटे काम किया, 4 दिन में 10 घंटे, तो एक दिन में उन्होंने कितना घंटा काम किया? मीन्स की 10 डिवाइडेड बाई 4। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स की एक दिन में वो 2.5 घंटे आराम 2.5 घंटे के आसपास वो काम कर रहे थे, ठीक है जी। तो हमने एक दिन का काम निकालना, मीन्स की उसको 1 के साथ डिवाइड कर देंगे। सो ए इज 1 डे वर्क इज 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 6 डेज एंड बी इज 1 डे वर्क इज 1 डिवाइडेड बाई एक्स। बिल्कुल सही बात है। आल्सो इट्स गिवन दैट इफ दे टुगेदर वर्क दे फिनिश इट इन 4 days। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो ए प्लस बी दोनों का 1 डे का वर्क कितना होगा? विच इज इक्वल टू 1/4। ये इस क्वेश्चन में मेन कंसेप्ट है। बेसिकली हमने एक दिन का वर्क निकालना है, उन्होंने एक दिन में कितना काम किया। अगर वो इकट्ठे भी काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 डे का वर्क नहीं गिवन हुआ, टोटल वर्क उन्होंने बता के रखा हुआ है। सो हमने 1 डे के रिस्पेक्ट में इसको कैलकुलेट करना है। देन ए इज 1 डे वर्क प्लस बी इज 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पे सिंपल है, 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4। सिंपल एक इक्वेशन बन के आएगी आपके पास यहाँ पे, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ रही है। क्या आ रही है? एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बाय सब्ट्रैक्टिंग द मिडिल टर्म इसको मैंने क्या किया है? सॉल्व किया हुआ है। आई होप बाय सब्ट्रैक्टिंग द मिडिल टर्म का कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से आता होगा। यहाँ पे हमने जो मिडिल वाली टर्म होती है इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है ऐसे कि प्लस माइनस करके ये सेकंड मिडिल वाली टर्म बने, और जो हमारी मल्टीप्लाई करके हमारी जो ये कांस्टेंट टर्म है और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन दोनों का प्रोडक्ट है वो निकल के आना चाहिए। तो यहाँ पे 14 कैसे बन सकता है? देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x, तो माइनस 12x यहाँ पे देखिए माइनस 12x माइनस 2x विच इज इक्वल टू माइनस 14x। बिल्कुल सही बात है, मिडिल वाली टर्म आ रही है। एंड जैसे ही आप माइनस 12 को माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा? 24 बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव के साथ नेगेटिव वाला साइन कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस 24 हमारी आ रही है। तो इसकी ये वाला पेयर बिल्कुल सही है इसके लिए। देन एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x प्लस 24, एक्स कॉमन लिया इसमें से, ठीक है जी, इन दोनों में से। तो क्या बच गया? एक्स इंटू एक्स माइनस 12, माइनस 2 कॉमन लिया तो अंदर बच गया एक्स माइनस 12 विच इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो वैल्यू निकलेंगे एक्स की, एक क्या आएगी? एक्स इज इक्वल टू 12 और एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है जी। एक्स इज इक्वल टू 2 को हम यहाँ पे क्या करते हैं? सिंपली नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव में चले जाएगा एक काम 2 माइनस 6, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो 10 बी टेक्स 12 डेज टू फिनिश द वर्क, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या थी? बी के इक्वल थी, तो बी ने कितने दिन दिए? 12 दिन। आई होप अच्छी तरह से समझ आया होगा आपको ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18। अब यहाँ पे कि मैंने 2 डिजिट नंबर है हमारे पास, उसका प्रोडक्ट बताया हुआ डिजिट का कितना है? 18 है। When 63 is subtracted from the number, the digit interchange their places। और जैसे 63 हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिजिट क्या इंटरचेंज कर लेते हैं अपनी प्लेसेस को। फाइंड द नंबर, हमें नंबर बताना है, कोई भी नंबर है। मान लीजिए अब 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है, मीन्स की ये वाली जो फर्स्ट ये हमारी भी है इसको हम यूनिट प्लेस और या फिर कहते हैं वंस प्लेस, एंड दिस इज जो हमारे सेकंड नंबर पे ये हमारी क्या होती है? टेंस प्लेस, ठीक है जी, और ये वाली हमारी क्या होती है? वंस प्लेस पे, ठीक है। तो वंस प्लेस और टेंस प्लेस का कंसेप्ट इस क्वेश्चन में चलाएंगे हम। कैसे? देखिए, लेट डिजिट ऑन यूनिट्स प्लेस और वंस प्लेस, उसको हमने क्या मान लिया? लेट्स सपोज क्या वो एक्स है, ठीक है जी, एंड डिजिट ऑन टेंस प्लेस विच इज इक्वल टू वाई। बिल्कुल सही बात है। अब 2 डिजिट नंबर है, उन दोनों का प्रोडक्ट उन्होंने बताया। 2 डिजिट नंबर में यूनिट प्लेस और 10 डिजिट का जो प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 18। जो हमारा नंबर होगा वो कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पे यूनिट प्लेस है, मीन्स की सिंपल 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये x है और ये y है। यूनिट प्लेस है मीन्स की x इंटू 1, एंड जो हमारी टेंस प्लेस है उसको लिखेंगे हम 10 मल्टीप्लाई बाई y, क्योंकि टेंस प्लेस है 10 इंटू वाई। अगर 100 होती तो 100 इंटू वाई कर लेते या z कर लेते अगर z वेरिएबल हमें गिवन होता। सो 10 इंटू वाई प्लस एक्स, ये टोटल हमारा क्या कॉम्बिनेशन क्या गिवन देगा? हमें रिक्वायर्ड नंबर गिवन देगा 2 डिजिट नंबर, तो उसी को हमने फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे
क्या, नंबर इज इक्वल टू 10 इंटू वाई प्लस एक्स, तो ये नंबर बन गया। ठीक है जी, अब सिंपली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कीजिए। कैसे, एक्स इंटू वाई इक्वल टू 18, वाई की वैल्यू यहाँ से निकाली 18 डिवाइडेड बाई एक्स, तो यही को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। 10 इंटू 18 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एक्स, कितना बन गया 180 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया कंसेप्ट। आगे क्वेश्चन में देखिए वो क्या कह रहा है। When 63 is subtracted from the number, अब नंबर को था 180 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एक्स, इसी में से 63 को माइनस कर दीजिए, 180 प्लस एक्स में से 180 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एक्स माइनस 63 कर दिया 63 माइनस। तो उसके बाद क्या करता है वो कि द नंबर डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, वहाँ पे इंटरचेंज होगी प्लेसेस, कौन सी, नंबर के डिजिट्स की। अगर y है तो उसकी जगह x आ जाएगा और x की जगह y आ जाएगा, तो यही यहाँ पे हमने लिखा है 10x प्लस वाई। अब कुछ नहीं करना, सिंपल कैलकुलेशंस करनी है। आपके पास एक फॉर्म निकल के आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपका जो मन करता है चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है उसको लगाइए, बाय सेपरेटिंग द मिडिल टर्म करना है, अगर सेपरेटिंग द मिडिल टर्म आप अच्छी तरह से कर सकते हैं तो उसको कर लीजिए, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और आपका आंसर भी आ जाएगा। क्या बन रही है फाइनल इक्वेशन हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 इक्वल टू 0। अब आपको पता है 7 कैसे आ सकते हैं, 9 माइनस 2 करेंगे 7 आ जाएगा और 9 इंटू 2 करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 नेगेटिव साइन चाहिए था तो इसलिए हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 18 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन निकाला x इंटू ब्रैकेट में बचा x प्लस 9। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी, ये अंदर वाली ब्रैकेट हमेशा सेम आएंगी बाय सेपरेटिंग द मिडिल टर्म के मेथड में, और इसमें से हमने -2 को सेम में से कॉमन निकाला तो -2 अंदर बचा x प्लस 9, तो x माइनस 2 x प्लस 9 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 9 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू -9 आ जाएगी। 9 नेगेटिव वाले नंबर को हम यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव वाले नंबर को उठाएंगे तो नंबर की जो वैल्यू आएगी हमारे पास 10 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, कितना बन जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट होगा 9, 10 इंटू 9 90 प्लस 2 एंड द रिजल्ट आंसर इज 92। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू कैन से, जो मैंने अपनी बारी में दिया था सीबीएसई का बोर्ड एग्जामिनेशन, तो उसमें भी इस क्वेश्चन को डाला गया था सीबीएसई बोर्ड की तरफ से। क्या है, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर, जो स्पीड है, ठीक है जी, बोट के इन स्टिल वाटर वो इतने गिवन है खड़े हुए पानी में। इट कैन गो 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब हमें बताना है कि इस क्वेश्चन में सिंपली वो यहाँ पे देखिए आप कि फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, हमने स्पीड कैलकुलेट करनी है, किसकी कैलकुलेट करनी है, स्ट्रीम की कैलकुलेट करनी है। अब मैं आपको बता देता हूँ डाउन स्ट्रीम क्या होता है। सबसे पहले डाउन स्ट्रीम क्या होती है, अगर कोई भी पानी है, द डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रीम, जो डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रीम चलती है उसको हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं, और अगर डायरेक्शन अगेंस्ट द स्ट्रीम है पानी की तो वो उसकी आती है अप स्ट्रीम। ठीक है जी, तो लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, क्योंकि स्पीड फाइंड करनी है तो उसको हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द बोट एंड स्टिल वाटर, जो कि अकॉर्डिंग टू ओशन कितनी गिवन है, 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, स्टिल वाटर में गिवन है। अब स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम कितनी होगी, आपने स्टिल वाटर को कैलकुलेट करके चलना है। स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम बेसिकली आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम में से 8 माइनस एक्स, क्योंकि ये अपस्ट्रीम में बेसिकली जो पानी है उसके डायरेक्शन अगेंस्ट द स्ट्रीम चलती है। सो स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम में 8 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम में वो एडअप हो जाएगी क्योंकि उसी की डायरेक्शन में 8 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। सिंपली आपको यहाँ पे अब ध्यान में रखना है कि अपस्ट्रीम के केस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, डाउन स्ट्रीम के केस में ऐड करेंगे। फिर से वही वाला कंसेप्ट लगाना है, कौन सा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो मैंने ऊपर भी बताया था आपको ट्रेन वाले क्वेश्चन के केस में वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। टी इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई एस। अब देखिए टाइम टेकन बाई बोट टू गो 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 22 किलोमीटर, तो यहाँ पे लिखो फॉर्मूला, डिस्टेंस की वैल्यू 22 किलोमीटर, स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम के केस में 8 प्लस एक्स, तो 8 प्लस एक्स से इसको डिवाइड कर दिया और यहाँ पे टाइम निकल के आ गया डाउन स्ट्रीम के केस में। अप स्ट्रीम के केस में भी ऐसे ही है, टाइम टेकन बाई बोट टू गो 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम, डिस्टेंस की वैल्यू लिखी 15, स्पीड की वैल्यू कितनी 8 माइनस एक्स, तो 8 माइनस एक्स आवर, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू निकल के आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए क्या गिवन है हमें, तो 22 डिवाइडेड बाई 8 प्लस एक्स प्लस 15 डिवाइडेड बाई 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, क्योंकि उन्होंने बताया हुआ है इट कैन गो 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 5 आवर्स, पूरे 5 घंटे लग जाएंगे उनको इस डिस्टेंस को कवर करने में, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को। ठीक है जी, उसकी को कंबाइन कर दिया, एलसीएम लोगे, सिंपली एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो कैसे निकल के आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो 5x² माइनस ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके साथ बन रही है बाय सेपरेटिंग द मिडिल टर्म, इसका कंसेप्ट हमने यूज़ किया यहाँ पे, तो 5x²
-7x बनाने के लिए हमने इसको कैसे लिखा, -15x प्लस 8x। इन दोनों को क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि आपने इसका मल्टीप्लाई मीन्स की प्लस माइनस करके तो -7 बनना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई किस किस को करना है, कांस्टेंट टर्म वो किसकी है इसमें -24, और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो कितना है 5 है, तो किसका वैल्यू आती है -120। तो -15 इंटू 8 को जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो वो भी कितनी आती है -120। तो ये दोनों सेटिस्फाई करने चाहिए, तभी आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले कंसेप्ट को अप्लाई कर पाओगे। सो 5x स्क्वायर -15x प्लस 8x -24 इक्वल टू 0। इन दोनों में से 5 को कॉमन निकाला और x को कॉमन निकाला, तो अंदर बचा 5x इंटू x माइनस 3। ये वाली ब्रैकेट हमेशा सेम होनी चाहिए, तो इसको इसमें से हम 8 को कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो आपके पास फाइनल आंसर आएगा x माइनस 3 इंटू 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 3, 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाई 5। नेगेटिव वाली वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे क्योंकि स्पीड नेगेटिव में नहीं हो सकती। देयरफॉर द स्पीड ऑफ स्ट्रीम दैट इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के छोड़िए, मैं जल्दी से जल्दी आपका डाउट सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूंगा। I wish you all the very best for your upcoming board examination of mathematics and the rest of all the examination which you are going to give in the future. May God bless you all and thank you very much.